बारिश में तीन बहू के भुट्टो के पकौड़े। जहाँ तीनों जुगाड़ू बहुएं मीनाक्षी, आशा, सरिता सुबह सुबह रसोड़े में रोटी पानी बनाने में जुटी थीं। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने कितनी देर पहले ही चूल्हे पर दाल चढ़ा रखी है। दाल पूरी तरह खौल गई है, रात की बासी दाल है। ज्यादा पकेगी तो दाल और पानी दोनों अलग हो जाएंगे। तभी आशा चकले बेलन पर लोई बेलते हुए मीनाक्षी पर कुरकुराते हुए कहती है, जेठानी जी, इस मीनाक्षी ने आटे को ठीक से मड़ा ही नहीं है। इतना कड़ा आटा है कि लोई चकले पर बेलने में भी नहीं बन रही। दाल ढोकली बनाना तो दूर की बात है। आशा भाभी, जब आपको मेरा गुथा हुआ आटा पसंद नहीं पड़ता तो मुझसे क्यों गुथवाती हो? और कम से कम मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ जो इतना महंगा चलानी आटा मक्के के आटे जितना गीला सान दूं। हाँ, मैं तो खाना बनाने में बिल्कुल कच्ची हूँ और तुम तो हलवाई के खानदान से लग रही हो, इसीलिए बिल्कुल शादी में पूरी बनाने लायक आटा लगाया है। जेठानी जी, आप तो बस झगड़ा करने में आगे हो। हाँ, तुम तो यही कहोगी, मिर्ची जो लग गई। दोनों बहू के बीच में रसोई में से झगड़ा की आवाज आती देखकर रेवती गुस्से में भड़क पड़ती है। हे भगवान जी, इन तीनों लड़ाकू लुगाइयों का धंधा इतना खराब है कि किसी भी दिन बिना झगड़ा फसाद के रसोई में इनकी रोटी नहीं पकती। मीनाक्षी, सरिता, आशा बहू, आज भी रोटी पकाने में बीरबल की खिचड़ी बनाने जितना टाइम मत खपा देना। तुम्हारे पतियों को खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है। रेवती, तीनों को खेत पर जाने दो, रोको मत, वरना इतने महीने खेत में की गई बनिहारी खराब हो जाएगी। तीनों के पैसे भी रुके पड़े हैं। एक हफ्ते में भुट्टे की फसल की कटाई होनी बाकी है, तब इनके पैसे भी मिलने हैं। मकान की मरम्मत का काम इसीलिए रुकवा रखा है। पैसे आएंगे तो घर में मिस्त्री भी लगवाना है, क्योंकि मकान की दीवार छत एकदम पतली चादर हो गई है। इस बार बरसात का आंधी पानी नहीं झेल पाएगी। घर परिवार की खराब हालातों और पुराने जड़ का मकान देखकर मनोज, राकेश, संतोष तीनों भयंकर बारिश के मौसम में भी भुट्टों के खेत में आते हैं, जहां जमींदार जगन लाल गुस्सा करता है। अरे हरामखोर, कहाँ मर गए थे तुम तीनों? हैं? तुम तीनों तो तड़के सवेरे ही खेत पर आने वाले थे। तुम्हारी जुबान की तो कोई वैल्यू नहीं है। पूरे एक एकड़ के खेत का खरपतवार नोचना है। मौसम भी इतना खराब हो रखा है। जमींदार जी, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाई पूरे खेत के खरपतवार निकाल देंगे। अरे तू तो चुप कर संतोष, ज्यादा मुझको मक्खन लगाकर मत दिखा। देखा है मैंने तुझे काम करते हुए, एकदम ढीला काम करता है। तुम तीनों भाई ने मेरे खेत में भुट्टों की बुआई भी इतनी लेट की है कि कटाई के करने के मौसम में फसल फूटी है। बाकी सारे खेत वाले फसल तोड़ रहे हैं। सोचा था सबसे पहले भुट्टे उपजाकर अनाज बाजार में बेचकर अच्छे दाम में बेचूंगा, मगर मुझे क्या पता था कि तुम तीनों भाई की अपना खेत बटाईदार देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं मैं। जमींदार जी, भले हमने भुट्टों की फसल देर से उगाई है, मगर कितने दानेदार मक्के उगाए हैं, ये भी तो देखिए। हाँ, तो कोई फ्री फोकट में भुट्टे नहीं उगाए। तुमने फसल कटाई के बाद पैसे लोगे, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर समय से भुट्टों की खेती पूरी नहीं हुई तो एक दमड़ी नहीं दूंगा। जमींदार तीनों भाइयों को खूब खरी खोटी सुनाकर अपना भड़ास निकालता है। तभी मौसम काला कर देता है और जोर की आंधी पानी होने लगती है। तीनों बरसात में भीगते हुए भुट्टों के खेत से खरपतवार अलग करते हैं। तभी मनोज कुड़कुड़ाते हुए कहता है, पता नहीं ये जमींदार किस बात की इतनी अकड़ दिखाता है। जब देखो हम तीनों भाइयों का तेवर दिखाता है। हमने इतने महीने बरसात में भीगकर इस भुट्टे की फसल में समय लगाया है, पूरे जमीन की जुताई रुपाई पानी पटाया है, और अब जब फसल काटाई के थोड़े समय रह गए हैं तो ये जमींदार मखरपन दिखा रहा है। कहीं आखिर में ये हमारे इतने महीने की दिहाड़ी न मार ले। मनोज, शुभ शुभ बोल। तुझे मालूम है ना, जमींदार से हमारी जो दिहाड़ी निकलेगी उसे हमारे कितने काम निर्भर है। मकान पक्का कराना है और बनिए का 3-4 महीने की उधारी वो भी बाकी चुकानी है। खेत से काम निपटाकर तीनों भाई घर आ जाते हैं, जहां मोहित मुंह बनाकर चौखट के बाहर बैठा होता है। जब तक मम्मी मेरे मनपसंद पकौड़े नहीं बनाएंगी, मैं घर में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। छोटे से मोहित को पकौड़े खाने के लिए गुस्से में बुदबुदाते हुए राकेश दुलारते हुए पूछता है, अले 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 अले, क्या बात है मेरा राजा बेटा, इतनी बारिश में घर के बाहर में क्यों बैठा है? हाँ, घर में चलो, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया होगा। हाँ, चलो खाना खाएंगे। हाँ, मुझको नहीं खाना वो सड़ा हुआ सा दाल और रोटी। अजी, ज्यादा दुलार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस लड़के को घर से बाहर ही रहने दीजिए। बिना आना कानी के कभी खाना नहीं खाता है। अरे मगर पता तो चले हुआ क्या है। सरिता, ये ऐसे बाहर गुस्से में मुंह फुलाकर बाहर क्यों बैठा है? अजी बस पूछो मत, घर की दाल रोटी इसको फीकी लगती है, पकौड़े बनाने की जिद लगा के बैठा है।
मोहित, आज ये चने की दाल भी बहुत ही चटकदार बढ़िया बनी है बेटा। रोटी के साथ स्वाद लग रही है। आजा मेरा प्यारा पोता, आजा आजा, दादा के हाथ से 2 रोटी खाएगा। आजा बेटा। झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। दादाजी आप भी मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं डेली डेली दाल रोटी खाकर पक चुका हूँ, मुझको पकौड़ी खानी है। सरिता बहू, ये लड़का बड़ा नखरीला हो गया है, बगैर पकौड़े खाए मानेगा नहीं। देख, रसोई में थोड़ा बहुत बेसन आलू प्याज पड़ा हो तो पकौड़े छान कर दे 2-4। घर में पकौड़े बनने की बात सुनकर छोटी सी निधि पिंकी भी फरमाइश करती है। दादी दादी, अगर इस भुक्कड़ मोहित के लिए पकौड़ी बनेगी तो मैं भी खाऊंगी, और फिर मैं भी पकौड़ी खाऊंगी। अरे तुम दोनों लड़कियों को मेरे पोते से डहापन है क्या? उसके खाने के लिए जो बनेगा उसमें तुम्हें हिस्सा चाहिए। माँ जी, वो दोनों भी तो बच्ची हैं। अब एक बच्चा घर में पकौड़े खाएगा और 2 बच्चे का मन तरसे, ये तो गलत है। मीनाक्षी बहू, तू मुझसे झझक मत। जाकर देखो रसोई में कितना बेसन पड़ा है, उसके हिसाब से पकौड़े बनाना। और हाँ, सारा का सारा कड़वा तेल पकौड़े छानने में खर्च मत कर देना। जी माँ जी। जब देखो रसोई के तेल मसाले में भी कंजूसी दिखाती है। एक पकौड़े सेक कर भी नहीं खिला सकते बाल बच्चे को। मीनाक्षी बुदबुदाते हुए रसोई के अंदर आती है और दाल मसाले के डिब्बे टटोलने लगती है, जहां उसे एक डिब्बे के अंदर काफी थोड़ा सा बेसन पड़ा मिलता है। इस डिब्बे में तो बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी भर बेसन है और पकौड़ी खाने वाले परिवार के इतने सदस्य, बात नहीं बनेगी। अरे जब इतना थोड़ा सा बेसन है तो सबके लिए पकौड़ी बनाना जरूरी थोड़ी है, बस बच्चों के लिए बना देते हैं। आशा की इस बात पर सरिता गुस्से के मिजाज में बोलती है। आशा, अच्छा थोड़ी लगेगा कि केवल बच्चे पकौड़े खाएंगे और बाकी सब लोग मुंह देखेंगे। एक रसोई की गृहिणी का कर्तव्य होता है घटी में भी सबको खिलाना। अगर हम जुगाड़ लगाएं तो पकौड़ा बन जाएगा। ऐसा कहते हुए सरिता की नजर आटे के कनस्तर पर जाती है। तभी उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। पकौड़ी बनाने का जुगाड़ तो हमारी रसोई में ही है। जरूरी थोड़ी है कि प्योर बेसन की भी पकौड़ी बनाएंगे खाएंगे। इस बेसन में एक मुट्ठी आटा मिला देते, पकौड़े का घोल गाढ़ा हो जाएगा तो सबके हिस्से में 2-2 पीस पकौड़े आ जाएंगे। सरिता का ये जुगाड़ू बाकी दोनों बहू मीनाक्षी आशा को भी जंचता है। सरिता उस थोड़े से बेसन में आटा मिलाकर फेंटने लगती है, वहीं आशा पकौड़ी में डालने के लिए सिलबट्टे पर मसाला पीसने में जुट जाती है। तीसरी बहू चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। मैंने चूल्हे में आज जोड़ दिया है, कढ़ाई गर्म होने वाली है। मैंने भी पकौड़े का घोल फेंट दिया है। आशा, जल्दी से मसाला तो मिलाना है। बस मसाला भी पिस गया है जेठानी जी, ये लीजिए। जहाँ एक तरफ बाहर तेज की बरसात पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहीं तीनों जुगाड़ू बहू अपनी कच्ची रसोई में पकौड़े तलकर सबको परोस कर देती हैं। ये सब लोग गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। क्या बात है मंजली बहू, तूने हम सबके लिए पकौड़ी बनाई है। वैसे इस बारिश में चटक मटक पकौड़ी खाने का मेरा भी दिल तरस रहा था। वैसे ये पकौड़े देखने में तो बड़े ही करारे से लग रहे हैं। खाकर देखते हैं। सभी ने जैसे ही पकौड़े का स्वाद चखा तो वो सभी ने पकौड़े नापसंद कर दिए। तभी रेवती आशा पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। बहू, ये तुम तीनों ने किस चीज के पकौड़े बनाए? एकदम लस लस से लग रहे हैं, जैसे आटे के पकौड़े बना डाले हों। रेवती के ऐसा बोलते ही आशा बस असहज सी खड़ी रह जाती है। अरे मुंह में क्या दही जमा ली है? आशा बहू, कुछ पूछ रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? वो माँ जी, वो रसोई में एक मुट्ठी बेसन था, इसलिए थोड़ा आटा मिलाकर पकौड़ी बना दिया है। अरे जितना बेसन पड़ा था उतने में पकौड़ी बना देती। हर चीज में जुगाड़ लग पाना जरूरी है क्या? जुगाड़ दिमाग लगाकर तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तेल बेसन लकड़ी सब चीज सामान की बर्बादी कर दी। ले जाइए आटे के पकौड़े, और खबरदार जो एक भी फेंका तुम तीनों खाकर सधाना इसे। जी माँ जी। आशा पकौड़े से भरी प्लेट लेकर गुस्से में रसोई में आती है और धड़ाम से पटक देती है। बड़ी जेठानी जी, चूल्हा बुझा दीजिए, किसी को पकौड़ा नहीं खाना है। अरे मगर आशा, किसी ने पकौड़े नहीं खाए? आटे की पकौड़ी बना देखकर सब 36 नखरे दिखा रहे हैं। ऊपर से सासू माँ भी राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई, जैसे कि तीनों बेटों ने बरसात लगने से पहले ही रसोई में 2-4 महीने का राशन भर के डलवा दिया हो और माँ जी ने छूट दे दी हो, जितना मर्जी बनाओ और खाओ। जेठानी जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ मीनाक्षी? जब से हमारे पति ने जमींदार के खेत में काम करना शुरू किया, माँ जी हम बहू से एक टाइम भी राशन की खर्ची में 2 टाइम बनवाती है। हमारी पड़ोसी डेली दूध वाली चाय पकौड़े से नाश्ता पानी करते और हमको हाथ खींच कर चलाना पड़ता है। अगर हम तीनों बहू भी कमा रहे होते तो खुले तौर से रसोई चला पाते अपनी आमदनी से। ऐसे ही तीनों बहू ने एक दूसरे से अपना दिल का बोझ बांटकर हल्का कर लिया। देखते ही देखते एक हफ्ता भी यूं ही गुजर जाता है। तीनों भुट्टे फसल तोड़ाई के लिए जाते हैं, जहां जगनलाल पकौड़े खा रहा था। वाह भाई वाह, आज तो मेरी लुगाई ने क्या लजीज चटकदार पनीर चिकन के पकौड़े बनाकर भेजे हैं। मजा आ गया खाकर। राम राम जमींदार जी। आ गई मुफ्त खोरो।
चलो जल्दी से खेत में से एक एक भुट्टे तोड़कर बोरी में डालो। जगनलाल जी, आज तो हम खेत की कटाई भी करके खत्म कर देंगे, तो दिहाड़ी दे दीजिएगा। अरे सवेरे सवेरे पैसे का चिक चिक नहीं करने का, पहले जाकर कटाई कर। मुझे मेरे गर्मा गर्म पकौड़े खाने दे, वरना ठंडे हो जाएंगे। तीनों भाई ललचाते मन से कुछ देर वहीं पकौड़े खाने के लिए खड़े रहते हैं। तभी जगनलाल कहता है, अरे आप जाग के कैसे यहाँ पर क्या जमे खड़े रहोगे, जाकर मक्के तोड़ो। ये सेठ एक पकौड़ी खिलाने के पीछे भी मक्खर है। वैसे ये चिकन पनीर पकौड़ा से कितनी लजीज खुशबू आ रही है। तब एकदम से तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। तीनों भाई मक्के तोड़कर बोरी में डालते हैं। फसल की जड़ बारिश में डूबी होने के चलते तीनों के पैर में जोंक चिपटे हुए जो खून चूसकर घाव बना चुके थे। सेठ, हमने सारे भुट्टे तोड़ दिए हैं, अब पैसे दे दो ताकि हम चलें। देख भाई, मेरे पास तुम तीनों को देने के लिए एक भी खोटा सिक्का नहीं है। ऐसा करो, 2 बोरी मक्का ले जाओ। जमींदार को आखिरी मौके पर बदलते देखकर संतोष मनोज भड़क जाते हैं। जमींदार जी, क्या बात हुई? हमने इस खेत में मक्के की फसल के पीछे दिन रात मेहनत की है। अब तुम पैसे नहीं दोगे तो ये मक्का खिलाकर थोड़े बाल परिवार का पेट भरेगा। ठीक है, फिर रहने दो, मेरा क्या जा रहा है। ये भी 2 बोरी भुट्टे बचेगा। तुम दोनों अपने गुस्से पर काबू पाओ। गधे से खेत चराने से कोई फायदा नहीं, जो मिल रहा है ले चलो। निराश मन से तीनों 2 बोरी भुट्टों के साथ बरसात में भीगे हुए घर आ जाते हैं, जहां आज घर का चूल्हा बंद पड़ा था। सब भूखे बैठे थे। आ गए आप तीनों भाई। मनोज जी, ये बोरी में क्या है? आप लोग राशन लेके आए हैं क्या? नहीं मीनाक्षी, इसमें राशन नहीं बल्कि भुट्टे भरे हैं। जमींदार ने हमारे पैसे मार लिए और ये 2 बोरी भुट्टे देकर पल्ला झाड़ लिया। ये सुनकर सब बहुत ही दुखी होते हैं और भूख से मिचलते हुए पिंकी बोलती है, मम्मी मम्मी, क्या आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा? मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है। बिना राशन के क्या बनाऊं बेटी? आशा, बनिया से जाकर थोड़ा उधार राशन ले आओ। अजी, बनिए के यहाँ से पहले ही हमारा परिवार उधार बाकी में खा चुका है कि अब उसने बिल्कुल मना कर दिया है। एक तरफ बरसात का कहर था, वहीं घर में अनाज न होने के चलते रेवती कहती है, बहू, ऐसा कर, इस बोरी में से थोड़ा मक्का हाथ चक्की में डालकर खिचड़ी बना ले, सब खा लेंगे। रात का टाइम कट जाएगा। अब तीनों बहू भुट्टों की बोरी को रसोई में लाती हैं और भुट्टों को पीसकर उसका दरदरा बनाती हैं। तब सरिता सबको मक्के की खिचड़ी बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, ये भुट्टो के दाने की खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, मुझे और डाल दो। सच में बहू, आज सालों के बाद मक्के की खिचड़ी खाई है। ये मक्के का खान पान शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। हमारे युग जमाने में मक्के की रोटी खिचड़ी पकौड़े बनते थे और बड़े चाव से खाते थे। तब तो मुझको भी इस भुट्टो के पकौड़े खाने हैं। माँ, मेरे लिए भुट्टो के पकौड़े बना दो ना। मोहित बेटा, अभी खिचड़ी खा लो, भुट्टे के पकौड़े मैं कल बना दूंगी, तब खा लेना। माँ, पक्का कल भुट्टो के पकौड़े बनाओगी ना? हाँ पक्का बेटा। अगले दिन सवेरे से ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है। सबके घरों में बनते पकौड़ों की खुशबू हवा में घुल रही थी, जिसे देख मीनाक्षी, आहा, कितने चटपटे पकौड़े की खुशबू आ रही है। ऐसी बारिश में गरम गरम सेके हुए पकौड़े खाने का स्वाद ही निराला है। चलो फिर हम भी भुट्टो से चटपटे पकौड़े बना लेते हैं। इससे मक्के के दाने इस्तेमाल तो होंगे, बरसात के लगे हैं, बोरी में पड़े पड़े खराब ना हो जाए। तब तीनों जुगाड़ू बहुएं भुट्टों के पकौड़े बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। 2 बहू चक्की में भुट्टों को पीसकर आटा बनाती हैं, वहीं मीनाक्षी जार में से साबुत मिर्च मसाले को सिलबट्टे पर पीसती है। साबुत लाल मिर्च, हल्दी, खड़ा धनिया मैंने तीनों को पीस दिया है, मगर आलू प्याज तो कम रहेंगे। इतने आलू प्याज पकौड़े में डालने के लिए काफी रहेगा। मीनाक्षी भुट्टों के बुरादे में सिलबट्टे पर पीसा मसाला डालकर बारीक बारीक आलू प्याज काट कर डालती और मिश्रण को अच्छे से फेंट कर पकौड़े तलती है। तभी सरिता आंगन में क्यारी में बोई धनिया मिर्च तोड़कर लाती है और चटनी पीसकर परोसती है। अरे वाह, ये भुट्टों के पकौड़े तो खाने में बहुत ही कुरकुरे, तीखे और स्वादिष्ट बने हैं। सच में बहुओं, तुम तीनों ने इस भुट्टो से कितने चटपटे तीखे पकौड़े बनाए हैं, बिल्कुल हलवाई के जैसे। नमक मिर्च मसाले स्वाद अनुसार रखा है। बल्कि हलवाई भी फेल कर दिया आज हमारी बहुओं ने रेवती। सब लोग तीनों बहुओं के बनाए भुट्टों के पकौड़े चटनी से डुबोकर चाव से खाते हैं। तभी राकेश कहता है, वाकई तुम तीनों ने भुट्टों के पकौड़े दमदार बनाए हैं। अगर इसे ठेले पर रख के बेचेंगे ना तो 20 के 5 पकौड़े लोग शौक से खरीद के खाएंगे। घर की खर्ची बड़े आराम से निकल जाएंगी। बरसात में तो वैसे भी खाने पीने की चीज की बड़ी बिक्री होती है, खास करके पकौड़े। अगर ऐसा है तो आप तीनों भाई ठेला खोल लीजिए, घर से भुट्टो के पकौड़े हम आपको बना के दे देंगे। आप तीनों बाजार में बेचना, घर पर बेरोजगार बैठने से अच्छा 4 पैसे आएंगे। अब आशा के विचार पर सहमति जताते हैं सब और
वहीं पकौड़े का तेल बेसन जुटाने के लिए सरिता एक बोरी भुट्टा मंडी भाव से पड़ोसन को बेच देकर मिले हुए पैसे से बेसन मसाले तेल वगैरह खरीद कर ले आती है और भुट्टों के पकौड़े बनाती है। वहीं राकेश किसी से किराए पर ठेला ले आता है। वहीं दो जुगाड़ू बहू डोंगा बनाने के लिए बरगद केले के पत्ते लाकर बनाती है। वैसे हमें अच्छा जुगाड़ लगाया, पत्तों के प्लेट से प्लास्टिक वाली प्लेट खरीदने का खर्चा भी बच गया और प्लास्टिक से प्रदूषण भी नहीं होता। अब तीनों भाई ठेले पर पकौड़े लगाकर बरसात में बेचने आ जाते हैं। जहां बाजार में कचौरी ब्रेड समोसे पकौड़े वाले पहले से लगाकर खड़े थे। सबका ठेला खूब अच्छा चल रहा था। भैया मुझे नहीं लगता कि हम इस बाजार में हमारे भुट्टों के पकौड़े की रेडी जमेगी। लोग पनीर ब्रेड छोड़ के कोई ये क्यों खाएगा। संतोष, जब ग्राहक को सस्ते में अच्छा स्वाद मिलेगा तो खुद ब खुद खिंचे आएंगे। तू आवाज लगा। आइए आइए करारे भुट्टों के पकौड़े, करारे भुट्टों के पकौड़े खाइए। 10 के 2 पकौड़े, 20 के 5 पकौड़े। ताज़ा खाना है तो यहाँ चले आइए आइए आइए। अरे 20 रुपए में 5 भुट्टों के पकौड़े सही खिला रही हैं ये तो। टेस्ट ट्राई करना तो बनता है भाई। सारे ग्राहक देखते देखते राकेश की आंखें खिंचे आते हैं। अरे भैया जरा एक हाफ प्लेट पकौड़े लगाना। भैया मुझे तो फुल प्लेट स्वीट कॉर्न के पकौड़े खिलाना, देखकर ही स्पाइसी लग रहा है। जी बहन जी अभी लगाता हूँ। संतोष स्टोव जलाकर पकौड़े सेकता है और मनोज परोसता है। देखते देखते लोग कई प्लेट भर भर कर भुट्टों के पकौड़े खाते हैं। OMG भैया, आपके भुट्टों के पकौड़े तो बड़े तीखे मस्त बने। I'm loving it। शुक्रिया बहन जी, मगर ये पकौड़े हमारी पत्नियां बनाती हैं, उनकी मेहनत लगी है, हम तो केवल बेच रहे हैं। देखते देखते 2-4 दिनों में उनके पकौड़े के खाने वाले ग्राहक जम जाते हैं। आमदनी बिक्री भी अच्छी हो जाती है, जिसे तीनों जुगाड़ू बहुएं खपत देखकर तीनों बहू भुट्टों के पकौड़े बनाना ज्यादा बढ़ा देती हैं। वैसे भुट्टों के पकौड़े बेचकर बरसात में हमारे पति की अच्छी कमाई हो रही है। इस बार मकान पक्का करवा ही लेंगे। आपके मुंह में भी घी शक्कर जेठानी जी। वैसे क्यों ना हम तीनों घर के आगे भी रेडी लगाकर पकौड़े बेचे, यहाँ भी ग्राहक लग जाएंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मालूम है कल 2 लोग पकौड़े खरीदने के लिए आए थे। अगर घर में थोड़े पकौड़े रखे होते तो घर बैठे बैठे 2-4 पैसे की आमदनी हो जाती। अब तीनों जुगाड़ू बहू बरसात में जंगल जाती हैं और वहां से कुछ लकड़ी काट कर लाती हैं, जिसे देखकर रेवती पूछती है। अरे बहू, तुम तीनों इतने आंधी पानी में जंगल किस लिए गई थी और ये भीगी लकड़ी किस लिए लेकर आई हो? इससे आंच भी नहीं जुड़ेगा। माँ जी, ये लकड़ी हम ईंधन के लिए नहीं बल्कि तख्त बनाने के लिए लाए हैं। हम घर के आगे भुट्टों के पकौड़े बनाकर बेचेंगी। पर बहू, पड़ोसी क्या बोलेंगे? तुम पकौड़े बेचोगी? माँ जी, जब हम पर बुरा वक्त पड़ा था तो पड़ोसियों ने खाने को नहीं दिया था। मेहनत से कमाने में कोई बुराई नहीं। मीनाक्षी की सहज बातें रेवती को सही लगती हैं। अब तीनों मजबूत तख्त बनकर मकान के आगे गरम भुट्टों के पकौड़ा चटनी बेचने लगती हैं। आइए आइए, मौसम की बारिश में चटपटे भुट्टे के करारे पकौड़े खाइए तीखी चटनी के साथ। इतने में चटोरी पड़ोसन शशिकला निकल कर आती है और जीभ चटपटाते हुए कहती है, अरे क्या बात है, इस भुट्टे के पकौड़े की खुशबू तो बड़ी सौंधी आ रही है। एक प्लेट लगा दे। ये लीजिए काकी, 1 प्लेट पकौड़े 20 के हुए। तभी पड़ोसन पार्वती भी खाने पकौड़े आ जाती है। अरे रेवती की बहू, जरा मुझको भी तो ये भुट्टों के पकौड़े चखा देखूं तो जरा स्वाद कैसा है। और ये पार्वती, ये भुट्टे के पकौड़े धनिया मिर्ची की तीखी चटनी में डुबोकर खाने में मस्त लग रही है। आलू प्याज पनीर के पकौड़े छोड़कर मेरे मुंह तो ये पकौड़े चढ़ गया। दोनों पड़ोसने स्वाद स्वाद में कई प्लेट पकौड़े खा जाती हैं। वहीं बाजार में उनके पति भी पकौड़े बेचकर खूब बिक्री कर रहे थे। 1-2 महीने की आमदनी से वो अपने कच्चे मकान को पक्का करवा लेते हैं। वहीं तीनों जुगाड़ू बहुएं बरसात में भुट्टों के पकौड़े बनाकर बेचना जारी रखती हैं।